प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह का मुख्य संदेश क्या था, मैं थोड़े से शब्दों में बताना चाहूंगा। एक था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा। फिर प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ या पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। फिर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी देह और अपना लहू बहुतों के पापों के प्रायश्चित के लिए देता हूं। अपनी देह और अपना लहू यानी अपना स्वयं का बलिदान कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने जगत के पापियों के लिए दे दिया। और फिर प्रभु ने कहा और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के यानी यीशु के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बात के गवाह होंगे। तो प्रभु यीशु ने खुद आज्ञा दी है कि पश्चाताप का, प्रायश्चित का प्रचार किया जाए यीशु के नाम पर। यदि प्रभु यीशु मेरा गुरु है तो मुझे अपने गुरु की बात माननी है। तो एक घटना है, एक व्यक्ति था जिसका नाम हेग था और हेग हाल ही में नास्तिक बन गया था और बहुत ही उत्साहित नास्तिक था। और एक जगह उसी के इलाके में एक प्रार्थना सभा हो रही थी और प्रभु यीशु का संदेश दिया जा रहा था। तो इस हेग ने क्या किया, उसी सभा के बाहर, उस हॉल के बाहर उसने अपनी एक सभा चला दी नास्तिकों की और खुद बाहर ऐसे भाषण देने लगा कि अंदर जो हो रहा है ये सब ढकोसला है, ये सारे प्रचारक झूठे हैं, ये बकवास करते हैं, ये लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। और इस प्रकार से वो विरोध की बातें करता रहा, जीवित परमेश्वर के विरुद्ध, प्रभु यीशु के विरुद्ध और बाइबल के विरुद्ध। और उसी हफ्ते जब इतवार आया, उसकी जबान को फालिज हो गया, उसकी जबान पैरालाइज्ड हो गई, जैसे वो बोल रहा था उसी समय। और जो लोग सुन रहे थे उसकी सभा में बैठे हुए, वो लोग भौचक्के हो गए, शॉक्ड हो गए। और वहीं पर उसने उसकी सभा छोड़कर वो प्रभु यीशु की प्रार्थना सभा में एकदम दौड़े और ये भी पीछे आया। और अब ये बोल नहीं पा रहा था, लेकिन इसने एक नोट लिखा और वहां पर परमेश्वर के दास को दिया। उस नोट में उसने लिखा था, अब मैं विश्वास करता हूं कि एक नरक है और अब मैं वहीं पे जा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। ये नास्तिक कह रहा था, अब मैं विश्वास करता हूं कि नरक है और मैं वहीं जा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, यानी मेरे बचाव के लिए प्रार्थना करो। जितना प्रभु यीशु मसीह ने नरक के बारे में चेतावनी दी है, नरक के बारे में बताया है, उतना किसी ने खुलासा नहीं किया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और सब कुछ जानता है। और थोड़ी ही देर में उस प्रार्थना सभा में बहुत सारे लोग दुख के साथ
उस नास्तिक के लिए प्रार्थना करने लगे। यह है प्रभु यीशु का प्रेम, है ना। मैं कई बार सोचता हूं नास्तिक ऐसे क्यों होते हैं, जैसे होते हैं वो ऐसे क्यों होते हैं वो? क्या वो लोगों से वाहवाही चाहते हैं? क्योंकि जब नास्तिकता की बात बोलते हैं तो व्यक्ति को लगता है मैं बहुत बड़ा हीरो हूं। परमेश्वर के विरुद्ध बोलना, उलट सुलट भाषा बोलनी सर्वशक्तिमान के विरुद्ध, एक आदमी को बड़ा घमंड सा लगता है ना। तो शायद एक कारण यह है, उनको अपने आप में बहुत एक गर्व सा महसूस होता है, झूठा गर्व। दूसरा यह भी हो सकता है कि नास्तिक वास्तव में मूर्ख होते हैं, और बाइबल ये कहती है मूर्ख ने अपने हृदय में कहा है कोई भी ईश्वर नहीं है। वो अपने अपने मार्ग में चले गए हैं, उनके काम घृणित है, क्योंकि वो प्रभु से डरते ही नहीं है। जो परमेश्वर ने सृष्टि में सबूत दिया है अपने बारे में, जो हमारे अपने विवेक में उसने अपना सबूत दिया है, आवाज दी है, उसको नास्तिक लोग इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, उस आवाज के गले को घोट देते हैं। वो इस बात को नहीं पहचानते हैं कि बाइबल का परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। दूसरा और एक चीज मैंने एहसास की है और अनुभव किया है कि ज्यादातर नास्तिक पढ़े लिखे होते हैं, और जो पढ़े लिखे नास्तिक होते हैं उसमें से ज्यादातर बाइबल पर ही हमला करते हैं, जबकि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को मानते हैं, लेकिन वो बाइबल पर ही हमला करते हैं। मैं सोचता हूं क्यों बाइबल पर ही इनका फोकस होता है, हमला होता है। शायद क्योंकि अंधकार रोशनी से घृणा करती है, झूठ सत्य से घृणा करता है, शैतान परमेश्वर से घृणा करता है। इसलिए एक नास्तिक भी बाइबल से घृणा करता है, उसका मजाक बनाता है। बड़े ऑर्गेनाइज्ड संस्थाएं होती हैं जो इन नास्तिकों की पौनाई करती हैं। बड़े इनके ऑर्गेनाइज्ड तरीके होते हैं, फंडिंग होती है इन नास्तिकों के लिए। जो चीज उस हेग के साथ हुई जिसके बारे में हमने बताया, ये सिर्फ एक साधारण और सच्चा सबूत है कि जीवित परमेश्वर है। ये बात सच है कि ये परमेश्वर प्रेम है, और उसने अपना प्रेम कलवरी के क्रूस पर प्रकट किया। जब परमेश्वर देह धार कर इस धरती पर आया, कुमारी के जरिए जन्म लिया और अपनी जान हम पापियों के लिए क्रूस पर दे दी, हमारे पापों की सजा को, हमारे पापों को, श्राप को, दंड को अपने ऊपर अपनी देह में सह लिया, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करता है तो यीशु का लहू उसको शुद्ध और पवित्र कर देता है। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये सब क्यों किया? क्योंकि मनुष्य से प्रेम रखता है, नहीं चाहता है मनुष्य नाश हो जाए। क्रूस पर वो हमारे लिए एक बलि का मेमना बन गया। जो कभी मर नहीं सकता था वो हमारे खातिर मरा, और इसलिए तीसरे दिन जी उठा। जीवित उद्धार करता है। प्रभु यीशु स्वयं कहता है, मैं प्रथम और आखिर हूं, अल्फा और ओमेगा हूं, शुरुआत करने वाला और अंत करने वाला हूं। लेकिन जो हेग था, लगता है उसके साथ बड़ी सख्ती हुई। ऐसा नहीं है, उसको बहुत मौका मिला। वो द्वार पर था, एक प्रकार से उस प्रार्थना सभा के द्वार पर था, आया भी, सब कुछ सुनकर फिर
ऐसे विरोध की बातें करने लगा। तब भी उसको पूरे हफ्ते का मौका मिला, लेकिन वो विरोध पर विरोध पर विरोध करता रहा, है ना। कई बार मैंने देखा है परमेश्वर का जो सजा होती है वो एकदम प्रकट होती है। एक व्यक्ति था, बहुत कट्टर अपने धर्म में था, उसने एक परमेश्वर के दास के सिर पर सरिया मारा, है ना। हम देखते हैं आजकल हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने अपने धर्म की सेवा में एक प्रभु यीशु के दास के सिर पर सरिया मारकर लहूलुहान कर दिया। शायद दिल्ली की बात थी। वो व्यक्ति घर पहुंचा, घर पहुंचते उसकी मां मर गई। उसने जाकर माफी मांगी फिर उस परमेश्वर के दास से। तो परमेश्वर जीवित है, प्रेम है, लेकिन न्यायी भी है। अगर वो दुष्टता को और दुष्ट को उसका प्रतिफल ना दे तो वो सच्चा न्यायी कैसे रहा। इसलिए वो मौका देता है, हर पापी को मौका देता है। जगत के लिए, उसके शत्रुओं के लिए भी उसने अपना प्राण दिया। कहां है ऐसा प्रेम। परमेश्वर एक सच्चा व्यक्ति है, सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, और मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया है। अगर कोई आपको बार 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 आपकी तौहीन करता रहे, एक समय आएगा जब आप सह नहीं पाएंगे। प्रभु भी एक जगह कहता है, मेरा आत्मा सदा मनुष्य के साथ वाद विवाद नहीं करेगा। परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, पवित्र है। उस हेग व्यक्ति ने, जो नास्तिक था, उसने कहा कि मुझ पर दंड आए, एक प्रकार से वो यूं कह रहा था, उसको डर नहीं था। परमेश्वर के विरुद्ध उसने खुलकर अपना सिर उठाया। बाइबल कहती है, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। इसलिए इन बातों को हल्का ना ले। अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर ले, सत्य को ग्रहण कर ले। प्रभु यीशु को अपने हृदय में आज बुला ले प्रार्थना के द्वारा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।